अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शराया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड से बड़ी खुशखबरी, बड़ी इजाज़त, नया प्रोसेसिंग का निज़ाम शुरू। इंग्लैंड अदालत ने आखिरकार अच्छा फैसला सुना दिया, मुश्किल हल। इमिग्रेंट्स के लिए गुड न्यूज़। इंग्लैंड वज़ीर आज़म बड़ी मुश्किलात में, आखिर वार्निंग जारी। तारकीन वतन हंगामी सूरत हाल, मुंतकिली का सिलसिला शुरू। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए रिक्वेस्ट यही करूँगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे, जो कि इंग्लैंड से बड़ी खुशखबरी, बड़ी इजाज़त, नया प्रोसेसिंग का निज़ाम शुरू। इंग्लैंड की जानिब से जिन वीज़ा एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया था और बहुत से ऐसे लोग जिन लोगों की तरफ स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा और मज़ीद जो कोई भी वीज़ा जिन लोगों की तरफ से अप्लाई किया गया, तो उनको अब बड़ी इजाज़त मिलने जा रही है और उन पे वीज़ा बैन वाली पाबंदी भी ख़त्म हो चुकी है। तो इस न्यूज़ की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि जैसा कि इंग्लैंड की जानिब से नाइजीरिया पे जो वीज़ा पाबंदी आयद की गई थी, यानी कि ओमिक्रॉन की वजह से इस मुल्क पे पाबंदी लगाई गई ताकि इस मुल्क से आने वाले लोग इंग्लैंड में दाखिल ना हो और ओमिक्रॉन को इंग्लैंड में फैलने से रोका जा सके, जिसकी वजह से इस मुल्क से स्टडी करने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स को रोका गया। तो अब नई अपडेट के मुताबिक जिन भी स्टूडेंट की जानिब से स्टडी वीज़ा अप्लाई किया गया और फिर उनका प्रोसेसिंग मज़ीद आगे नहीं चला, तो अब उनके लिए खुश आइन खबर ये आई है कि अब ऐसे स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन पे दोबारा से कार्रवाई की जाएगी और इनको स्टडी करने के लिए इंग्लैंड का वीज़ा दिया जाएगा। और मज़ीद अब यूके की तरफ से नाइजीरिया में ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया है कि यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन ने काम और स्टूडेंट्स के रस्तों के लिए प्योरिटी वीज़ा एप्लीकेशन दोबारा शुरू कर दी है और अब 24 जनवरी से टीएलएस हमारे नाइजीरियन वीज़ा दरखास्त मराकज़ में कुछ प्योरिटी वीज़ा खिदमात की पेशकश दोबारा शुरू कर देगा। तो अब इंग्लैंड की जानिब से जो पाबंदी नाइजीरिया के स्टूडेंट्स और वीज़ों पर लगाई गई थी, तो अब इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है, जो कि अच्छी खबर नाइजीरियन लोगों के लिए जारी हुई है। अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड अदालत ने आखिरकार अच्छा फैसला सुना दिया, मुश्किल हल। इमिग्रेंट्स के लिए गुड न्यूज़। इंग्लैंड की अदालत की जानिब से अच्छा फैसला और बड़ी मुश्किल खत्म हुई है। जैसा कि प्रीति पटेल की तरफ से नया बिल पास करवाया गया, जिसके तहत कोई भी इमिग्रेंट, चाहे उसके पास इंग्लैंड की सिटीजनशिप भी है और अगर वो किसी क्राइम में मुलवस पाया गया तो फिर उसकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा इंग्लैंड की हुकूमत की तरफ से। और ये कानून ऐसा था जिसको नहायत ही खतरनाक तस्वुर किया जा रहा था और यहाँ तक कि हुकूमत के जो पहले मिनिस्टर थे तो उनकी तरफ से भी इस कानून की मुखालफत की गई और कहा गया कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। और मजीद इसी तरह का एक अहम फैसला कोर्ट का भी हुकूमत के खिलाफ आया है। तो अब आखिरकार कोर्ट ने भी इसी तरह, और ये सरासर कानून के खिलाफ है कि बगैर बताए किसी की सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाए। और मजीद असल में एक सिटीजन की सिटीजनशिप को जब कैंसिल किया गया, जिसके बाद उसने अदालत का रुख किया और फिर अदालत का अब ये अहम फैसला इमिग्रेंट्स के हक में आया है और अब आने वाले दिनों में इस फैसले की बेस पर मजीद इमिग्रेंट्स को भी फ़ायदा होगा। तो अब जैसा कि ये फैसला अदालत की तरफ से जारी हुआ है, तो अब इंग्लैंड की हुकूमत को भी इस फैसले पर अमल करना पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि हुकूमत अपील की तरफ जाती है या फिर इस फैसले को मानते हुए इसी तरह इस मामले को डील करती है जिस तरह से अभी अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है। तो जल्द ही इस हवाले से भी अपडेट सामने आ जाएगी। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड वजीर आजम बड़ी मुश्किलात में, आखिर वार्निंग जारी। अवाम के लिए एसओपीज की पाबंदी और खुद इस दौरान पार्टियां उड़ाने के इल्ज़ाम का सामना करने वाले बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की मुश्किलात बढ़ती जा रही है और अब इन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। पुलिस हुकाम ने इस हवाले से वार्निंग जारी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता बरस वबा की वजह से बरतानिया में समाजी मील जोल पर सख्त पाबंदियां थी, ताहम कुछ रोज़ बरतानी मीडिया ने यह खबर ब्रेक की थी कि इन पाबंदियों के दौरान वजीर आजम बोरिस जॉनसन सरकारी रिहाइशगाह पर पार्टियां होती रही हैं और इनमें से कम एक में तो खुद बोरिस जॉनसन भी शिरकत की थी। ये मामला अब बरतानी सियाहत और मीडिया में गेट के स्कैंडल के नाम से जाना जा रहा है। बोरिस जॉनसन अगरचे अपने अमल पर माफ़ी मांग चुके हैं, ताहम इनका इकदार इस स्कैंडल की जद में है। लेकिन अब इनके लिए ज़्यादा बुरी खबर है। बरतानी अखबार मेल के मुताबिक इसी स्कैंडल की तहकीकात करने वाले पुलिस अफसरान का कहना है कि अगर वजीर आजम या इनके किसी
इनके साथी ने तफ्तीश में झूठ बोला तो इसे जेल हो सकती है। अखबार के मुताबिक पुलिस के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि वो इस मामले में अपने पूरे इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, जिनमें तलाशी के वारंट और फ़ोन रिकॉर्ड हासिल करना भी शामिल है। पुलिस अफसरान ने बताया है कि पाबंदी के दौरान इन पार्टियों में शिरकत करने का इतराफ़ करने वालों को तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 पाउंड जुर्माना होगा, लेकिन अगर किसी ने गलत मालूमात या शवाहिद के ज़रिए तफ्तीश को ख़राब करने की कोशिश की तो इस पर इंसाफ की राह में रुकावट डालने का मुकदमा बन सकता है, जिस पर जेल हो सकती है। माजी में इस जुर्म में लेबर पार्टी की रुकन को इस वक्त 3 माह कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जब उन्होंने स्कैंडलिंग टिकट के मामले पर पुलिस के साथ झूठ बोला था। इस हवाले से साबका चीफ का कहना था कि पुलिस इस तरह का चार्ज मौजूदा केस में भी किसी बड़ी शख्सियत पर लगा सकती है और ये वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी हो सकते हैं। पढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि तारकीन वतन हंगामी सूरत हाल मुंतकिली का सिलसिला शुरू। इटली में तारकीन वतन के 2 कैंपों के हवाले से खबरें सामने आई है, जहां रहने वाले तारकीन को मुंतकिली का सामना है। इनमें से एक कैंप को आग लगने के बाइस तारकीन वतन से हंगामी तौर पर कैंप खाली करवा लिया गया है। इसके अलावा तफसीलात के मुताबिक इटली के इलाके में तारकीन के सेंटर में बुध को अचानक आग लग गई। आग से उठने वाले धुएं ने तारकीन के कमरों को भी लपेट में लेना शुरू कर दिया, जिस पर इटालवी हुकाम ने हंगामी तौर पर सेंटर में मुकीम 80 से ज़ायद तारकीन को वहां से निकाल लिया, बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। हुकाम के मुताबिक आग और धुएं से किसी तारकीन वतन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ हुकाम ने इस इलाके में कायम तारकीन वतन के कैंपों पर मुश्तमिल कैंप को ख़त्म करने का फैसला किया है। अटालवी खबर एजेंसी के मुताबिक बताया गया है कि मुतलका सरकारी इदारों तारकीन के लिए काम करने वाली तंजीमों से मुशावरत के बाद यह फैसला किया गया, जिसके तहत तारकीन को ज़्यादा बेहतर और अच्छी रिहाइश गाहों में मुंतकिल किया जाएगा। इसके लिए अब हमें सिर्फ फंड मिलने का इंतज़ार है। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।